हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिकी वोकैब का पार्ट नंबर 14 है, जिसमें हम लोग ट्रिक से 10 मीनिंग को क्लियर करेंगे। और ये दोस्तों हमारे एग्जाम में एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के रूप में पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट मीनिंग दे रखी है एबरेशन। एबरेशन मीन्स होता है पथ से भटकना। और अगर कहीं ना कहीं आप पथ से भटक रहे हैं तो आपका पतन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग पतन भी होता है, यानी आपका कहीं ना कहीं आप गर्त में चले जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं एबरेशन। तो एबरेशन मीन्स क्या होता है? पथ से भटकना या फिर पतन में जाना। तो अगर हम लोग जैसा कि इसमें बात करें, लिंक हमारा दे रखा है, तो लिंक में हम लोग मीनिंग को ब्रेक करते हैं या फिर उस मीनिंग को रिलेट करते हैं। तो चलिए इस मीनिंग को रिलेट करते हैं। देखिए, ए बी ई को याद कर लेंगे अबे, और डबल आर ए टी आई उन याद कर लेंगे राशन। तो एबरेशन यानी अबे राशन। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई? इसका प्रोनाउंसिएशन निकल आया अबे राशन। तो अब मैं इसकी ट्रिक बनाऊंगा, यानी इसका लिंक सेंटेंस बनाऊंगा जिसमें इसका प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए और इसका मीनिंग भी आ जाए। तो कोई लड़का है, वो अपने दोस्त से क्या कह रहा है? अबे मैं राशन लेने गया लेकिन पथ से भटक गया। यानी पथ से भटकना किस मीन्स होता है? अबे राशन। तो अबे मैं राशन लेने गया लेकिन पथ से भटक गया। तो एबरेशन मीन्स होता है पथ से भटकना। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन हो जाएगा, यानी डिक्लाइन कहीं ना कहीं आप पथ से भटक रहे हैं तो गर्त में चले जाएंगे। फॉल हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएंगी? सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है। तो हमारी सेकंड मीनिंग दे रखी है अर्डर। अर्डर मीन्स होता है उत्साह। तो चलिए इसकी लिंक बना लेते हैं। देखिए, ए आर को याद कर लेंगे अरे, अगर इसका हिंदी में निकालें ए आर यानी अरे, और डी ओ यू आर यानी डर, अरे डर, अर्डर अरे डर। तो कोई एक पर्सन है दूसरे पर्सन से क्या कह रहा है कि गलत कामों में कभी भी उत्साह मत दिखाओ। तो बस उसी से कह रहा है अरे भगवान से डरो, ऐसे कामों में उत्साह मत दिखाओ। तो देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मिल गया अरे डर यानी अरे डर यानी अर्डर, ऐसे कामों में उत्साह मत दिखाओ। तो इसका मीनिंग भी मिल गया। तो अर्डर मीन्स हो गया उत्साह। तो क्या कह रहा है? अरे भगवान से डरो, ऐसे कामों में उत्साह मत दिखाओ। तो चलिए अगर इसकी सिनोनिम्स की बात कर लें अर्डर की, तो इंथ्यूजियाज्म हो जाएगा, ईगरनेस हो जाएगा, गस्टो हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएंगी? सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा, इंथ्यूजियाज्म, ईगरनेस और गस्टो। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है एगोनी। एगोनी मीन्स होता है पीड़ा या फिर जो परेशानी होता है, दुख दर्द होता है, इसको हम लोग कहते हैं एगोनी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए इसको भी रिलेट कर लेते हैं। देखिए, लिंक इसका क्या बनाया, हम लोगों ने रिलेट कर लिया। देखिए, ए जी ओ एन वाई का अगर हिंदी में निकालें तो आप लोग इसका निकाल सकते हैं एगोनी यानी अग्नि। एगोनी अग्नि। तो आपको जहाँ मीनिंग आएगी आपको ट्रिक ध्यान आ जाएगी, एगोनी यानी अग्नि। अब आप ही बताइए, अगर कोई अग्नि से जल जाए, कोई आग से जल जाए, तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई। अग्नि से जलने पर क्या होती है? पीड़ा होती है, बहुत तेज दर्द होता है। तो एगोनी मीन्स हो गया पीड़ा या फिर दर्द, तो उसे हम लोग कहते हैं एगोनी। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूट हो जाएगा, पेन हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी? सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो इसकी सिनोनिम्स भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है पॉपर। पॉपर मीन्स होता है भिखारी। तो चलिए इसकी लिंक बना लेते हैं, यानी इस मीनिंग को रिलेट करेंगे। देखिए, पी ए यू पी ई आर क्या कर लेंगे? पॉपर यानी पापड़, पापड़ पापड़। तो मैट्रिक क्या बन गई? पॉपर यानी पापड़। तो बस इस मीनिंग का आप लोग रिलेट करके इस मीनिंग का जो मीनिंग है वो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, आप लोग अगर कभी भी आप लोग रोड में निकलते होंगे तो जो रोड किनारे भिखारी बैठे रहते हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं भोजन नहीं मिला तो लोग पापड़ खाकर काम चला लेते हैं। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई। भिखारी जो होते हैं क्या करते हैं? पापड़ खाकर काम चला लेते हैं। तो पापड़ मीन्स हो क्या हो गया? भिखारी। तो आपको मीनिंग, आई होप आपको मीनिंग याद बनी रहेगी। तो अगर इसी सिनोनिम्स की बात करें तो आर्म्स मैन हो जाएगा, मेंडिकेंट हो जाएगा। तो अब और जो अगर बात करें आर्म्स मैन की, तो मैंने इसकी ट्रिक पहले से करा ली है। तो आर्म्स मैंने पहले से कराया था। आलम यह है कि वह अब क्या कर रहा है? भीख मांगता है। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बनी थी। आर्म्स मैन हो गया मतलब जो भिखारी मांगने वाला आदमी, तो हम लोग कहेंगे आर्म्स मैन। और आर्म्स मीन्स बात करें तो भिखारी, आर्म्स मीन्स क्या होता है? भीख होती है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट जो मीनिंग दे रखी अबेट। अबेट मीन्स होता है किसी को गलत कामों के लिए भड़काना या फिर उकसाना, उसे हम लोग कहते हैं अबेट। तो चलिए इसका लिंक बना लेते हैं, यानी इस मीनिंग को रिलेट करते हैं। देखिए, ए बी ई टी को याद कर लेंगे आ बैठ, यानी आ बैठ, अबेट आ बैठ। तो हमारी क्या बन गई? आ बैठ। तो अगर कोई पर्सन है, इसको किसी दूसरे पर्सन के प्रति उसको भड़काना है या फिर उसको गलत कामों के लिए उकसाना है, तो कहीं ना कहीं उससे आकर क्या कहता है? आ बैठ जा। तो बस को आ बैठ कहकर कहीं ना कहीं इसको भड़का लेता है। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई। लोग आ बैठ, आ बैठ, आ बैठ कहकर दूसरों को भड़काते हैं, गलत कामों के लिए उकसाते हैं। तो आ बैठ मीन्स हो गया किसी को गलत कामों के लिए भड़काना। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो परसुएड हो जाएगा, एक्चुएट। आप लोग यहाँ पर मीनिंग राइट कर लीजिएगा, ए सी टी यू ए टी ई। तो एक्चुएट हो जाएगा। एक्चुएट मीन्स भी क्या होता है? किसी को इंसाइट करना, भड़काना, उत्तेजित करना, उसे हम लोग कहते हैं एक्चुएट। तो इसकी सिनोनिम्स इनकरेज भी हो जाएगा। इनकरेज मीन्स भी क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, तो उसे हम लोग इनकरेज कहते हैं। तो इसकी क्या हो जाएंगी? सिनोनिम्स हो जाएंगी।
तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है एबाइड। एबाइड मीन्स होता है सहन करना या फिर किसी चीज़ को स्वीकार करना, उसे हम लोग कहते हैं एबाइड। तो चलिए इसके लिंक बना लेते हैं, यानी इसको कहीं ना कहीं इस मीनिंग को रिलेट करेंगे। देखिए ए को याद कर लेंगे एक से, और BIDE को याद कर लेंगे वाइड से। एबाइड एक वाइड, एबाइड एक वाइड। तो अब अगर कहीं पर भी मैच हो रहा है, IPL हो रहा है, तो कोहली ने अंपायर की एक बॉल तो वाइड स्वीकार कर ली क्योंकि वो क्या थी, गलत थी, लेकिन जहाँ उसने दूसरी बॉल दी तो बस क्या हो गया, कहीं ना कहीं वो युद्ध चालू हो गया। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, कोहली ने अंपायर की एक वाइड यानी एबाइड, एक वाइड एबाइड, बॉल क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, एबाइड मीन्स हो गया कोहली ने क्या की थी, अंपायर की एक वाइड बॉल स्वीकार कर ली थी। एबाइड मीन्स हो गया स्वीकार करना, या फिर कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ स्वीकार कर रहे हैं, जबरदस्ती स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो इसकी सिनोनिम्स बियर भी हो जाएगी, टॉलरेट भी हो जाएगी, स्वालो मीन्स स्वालो भी क्या हो जाएगी, सिनोनिम्स हो जाएगी। स्वालो मीन्स बात करें तो कहीं ना कहीं स्वालो मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ निगलना। तो कहीं ना कहीं आप अगर कोई चीज़ स्वीकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं। तो इसकी सिनोनिम्स ये भी हो जाएगी। तो आप लोग इसी सिनोनिम्स याद रखिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है कोलैटरल। कोलैटरल मीन्स होता है माध्यमिक, या फिर जो चीज़ एक दूसरे की सहायक होती है उसे हम लोग कहते हैं कोलैटरल। तो चलिए अगर इसकी लिंक बना लेते हैं, इसको रिलेट करते हैं। देखिए COAA को याद कर लेंगे कोला यानी कोयला, कोलैटरल कोला, कोला यानी कोयला। और TE को याद कर लेंगे ते, और RAL को अगर इसका हिंदी में निकालें तो रल यानी रेल, कोला ते रेल, कोलैटरल कोयला ते रेल। तो आप लोग इसका मीनिंग रिलेट कर लीजिए, कोलैटरल यानी कोयला ते रेल। तो आप ही बताइए, अगर रेल को चलाना है तो कहीं ना कहीं पास टाइम में क्या चाहिए होता था, कोयला चाहिए होता था। तो बस हमारी मीनिंग उसी ट्रिक से बनी है। तो रेल चलाने का एकमात्र उपाय क्या होता था, एकमात्र माध्यम क्या होता था, कोयला होता था। तो हम लोग कह सकते हैं कोयला और रेल एक दूसरे की क्या है, माध्यमिक है, एक दूसरे के सहायक हैं। तो रेल चलाने का एकमात्र माध्यम क्या है, कोयला है। तो कोलैटरल मीन्स हो गया, क्या हो गया, कोलैटरल मीन्स हो गया माध्यमिक, या फिर जो एक दूसरे की सहायक होती है उसे हम लोग कहते हैं कोलैटरल। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सपोर्टिंग हो जाएगा, एंसिलरी हो जाएगा, सब्सिडियरी हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मीन्स होता है जो चीज़ जन्मजात होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जेनिटल। तो चलिए इसकी लिंक बना लेते हैं। चलिए इस मीनिंग को ब्रेक करते हैं। देखिए CON का अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो कहीं ना कहीं कौन आ जाएगा, और GENITAL अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो कहीं ना कहीं जेंटल आ जाएगा। तो कौन प्लस जेनिटल यानी जेंटल, कौन जेनिटल यानी जेंटल। तो आप लोग ये बताइए, अगर कौन आजकल जन्मजात जेंटल होता है, कोई भी नहीं होता। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आ गया, कौन जेनिटल यानी कौन जेनिटल। तो कौन आजकल जन्मजात जेंटल होता है। तो कौन जेनिटल मीन्स हो गया जो चीज़ जन्मजात होती है उसे हम लोग कहते हैं कौन जेनिटल। तो हमारी ट्रिक क्या बनी थी, कौन आजकल जन्मजात जेंटल है। तो कौन जेंटल मीन्स हो गया जन्मजात। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो नेटिव हो जाएगा, इनबॉर्न हो जाएगा, और बॉर्न भी हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा, नेटिव, इनबॉर्न। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है 9th नंबर पर ऐसे। ऐसे मीन्स होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, कोई चीज़ जांचना, किसी चीज़ की परीक्षा लेना, उसे हम लोग कहते हैं ऐसे। तो इसका मीनिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसको ट्रिक से लर्न कर लेंगे, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे को रिलेट कर लेंगे ऐसे से। अगर आप लोग इसका हिंदी मीनिंग निकाले तो ऐसे, ऐसे, ASSAY, ऐसे। ये ऐसे एक आता है हमारा निबंध वाला, ESSAY, और एक दे रखा है ASSAY। तो ASSAY मीन्स होता है मूल्यांकन करना या फिर जांचना। तो बस हमारी ट्रिक इसकी ऐसे से ही बनेगी, ESSAY से। क्योंकि निबंध अगर आपने कहीं भी पेपर में आप लोगों ने निबंध लिखा है, तो अगर कोई टीचर है, कोई नया टीचर आया, उसको बता रहा है, क्या बता रहा है, निबंध में ऐसे मूल्यांकन करो, उसको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, निबंध यानी ऐसे। तुम्हारी देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी मिल गया, ऐसे, ऐसे में ऐसे मूल्यांकन करो यानी ऐसे जांचो। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, ऐसे मीन्स हो गया जांचना या फिर मूल्यांकन करना। तो अगर इस सिनोनिम्स की बात करें तो टेस्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा, किसी चीज़ को वेरीफाई करना उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे। तो आप लोग इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा, टेस्ट, एग्जामिनेशन, वेरीफाई। चलिए हमारी जो लास्ट मीनिंग दे रखी है, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग अगर शेयर करेंगे तो हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है, लास्ट मीनिंग एड। एड मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए हेल्प करना, सहायता करना, उसे हम लोग कहते हैं एड। तो चलिए अगर इसको एड की बात कर ले तो आप लोग में जो टीवी में ऐड आता है,
ऐड आता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रचार होता है। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बनेगी, ऐड यानी ऐड कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रचार होता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप ऐड कर देंगे, जैसे आप लोग मान लीजिए हमारे वीडियो का आप लोग ऐड कर दें, किसी भी ग्रुप में जाकर शेयर कर दें, तो कहीं ना कहीं आप हमारे वीडियो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जिससे हमको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, ऐड करने से क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ऐड मीन्स हो गया मदद, ऐड माने मतलब प्रचार हो गया। तो ऐड में मीन्स क्या हो गया, प्रचार। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर प्रचार करेंगे तो किस व्यक्ति को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ऐड करने से क्या होती है, मदद मिलती है। तो ऐड मीन्स हो गया सहायता या फिर जो मदद होती है उसे हम लोग कहते हैं ऐड। तो आप लोग इसकी जो मीनिंग है आप लोग ध्यान रखिएगा, AID। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, रिडाउंड हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो चलिए एक बार इसकी जो मीनिंग की हमारी जो ट्रिक थी एक बार जल्दी हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए एबरेशन मीन्स क्या था, पद से भटकना या फिर पद या फिर जो हमारा पतन था उसे हम लोग कहते हैं एबरेशन। एबरेशन यानी अबे मैं राशन लेने गया लेकिन पद से भटक गया। चलिए हमारी जो सेकंड नंबर पे मीनिंग थी अर्डर। अर्डर मीन्स था उत्साह। तो हम लोगों ने इसी ट्रिक बनाई थी अरे डर। तो अरे भगवान से ऐसे कामों में डरो, उत्साह मत दिखाओ। अरे भगवान से डरो, ऐसे कामों में उत्साह मत दिखाओ। तो अर्डर मीन्स हो गया उत्साह। चलिए हमारी जो थर्ड मीनिंग दे रखी थी एगोनी। एगोनी यानी अग्नि। अगर कोई भी अग्नि से जल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे क्या होगी, पीड़ा होगी। तो एगोनी मीन्स हो गया पीड़ा या फिर परेशानी। तो चलिए हमारी फोर्थ नंबर पर मीनिंग दे रखी पॉपर। पॉपर मीन्स क्या होता है, भिखारी। और इसको हम लोगों ने रिलेट किया था पापड़ से। तो जो भिखारी हैं कहीं ना कहीं पापड़ खाकर काम चला लेते हैं। तो पॉपड़ मीन्स क्या हो गया, भिखारी। तो चलिए हमारे फिफ्थ नंबर पर मीनिंग दे रखी थी अबेट। तो लोग दूसरों से अबेट यानी बैठ कहकर क्या करते हैं, गलत कामों के लिए भड़काते हैं। तो अबेट मीन्स हो गया गलत कामों के लिए भड़काना। तो चलिए हमारी सिक्स नंबर पर मीनिंग दे रखी एबाइड। तो हम लोगों ने इसको लर्न किया था एक वाइड। और कोहली ने अगर एक वाइड बॉल स्वीकार कर ली है तो दूसरी नहीं स्वीकार करेगा। तो एबाइड मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग थी कोलेटरल। कोलेटरल मीन्स था माध्यमिक या फिर जो एक दूसरे का सहायक होता है, इसे हम लोग कहते हैं कोलेटरल। तो हम लोग इसको याद किया था कोयला तेरेल। अगर रेल चलानी है तो कहीं ना कहीं रेल चलाने का एकमात्र माध्यम क्या है, कोयला है। तो कोलेटरल मीन्स हो गया माध्यम या फिर जो माध्यमिक होता है। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग दे रखी थी कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मीन्स होता है जो चीज़ जन्मजात होता है। तो इसकी हम लोग की ट्रिक बनी थी कॉन्जेंटल। आजकल कौन जन्मजात जेंटल होता है, तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, कॉन्जेंटल मीन्स हो गया जन्मजात। तो चलिए हमारी जो नाइन्थ नंबर पर मीनिंग थी ऐसे। ऐसे मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना या फिर जांचना। तो ऐसे को हम लोगों ने रन किया था ऐसे से। तो ऐसे अगर कहीं पर आपको जांचना है तो कहीं ना कहीं एक टीचर दूसरे टीचर को सिखा रहा है तो क्या कह रहा है, निबंध में ऐसे मूल्यांकन करो। तो ऐसे मीन्स हो गया मूल्यांकन करना या फिर जांचना या फिर वेरीफाई करना। तो ऐड हमारी ट्रिक क्या थी, ऐड को हम लोगों ने रन किया था टीवी वाले ऐड से। तो अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो ऐड मीन्स हो गया हेल्प। तो आई होप आपको ये 10 मीनिंग जो पूरी थी ट्रिक से लर्न हो गई होंगी। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे अगर आप लोग इसका रिवीजन एक बार फिर से 2-3 दिन बाद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।